तो अगर x a इंटरसेक्शन b में है तो इसका मतलब x a में भी है और x b में भी है। ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये तो बात है कि अगर इंटरसेक्शन में है तो क्या होगा। अब बात ये है कि अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो क्या होगा। इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तब आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन एलिमेंट नहीं है। भाई a इंटरसेक्शन में b में नहीं है, इसका मतलब वो कॉमन एलिमेंट नहीं है। और अगर वो कॉमन एलिमेंट नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो वह a में है या तो वह b में है, या तो वह a में है या तो वह b में है। क्योंकि अगर दोनों में होता तब तो कॉमन हो जाता। तो ये इसका मतलब क्या है, x a में नहीं है और a में नहीं है तो मतलब b में होगा, या x b में नहीं है। क्लियर है। मैंने यहाँ b में नहीं, इसमें से कोई एक ही होगा। a में नहीं है तो b में होगा, b में नहीं है तो a में होगा, इसलिए और लगाते हैं। तो ये बात हो गई इंटरसेक्शन की। तो एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं आपको बता दें कि किसी भी दो सेट को डिसजॉइंट कब बोलते हैं। A एंड B कोई दो सेट है, A है और क्या है, B है। A और B कोई दो सेट है। इन दो सेट को डिसजॉइंट सेट कैसे कहेंगे। अगर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो जाए, माने इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी रिलेशन इनके बीच में नहीं है, तो ये दोनों सेट एक दूसरे क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट कराते हैं। इन दिमाग में बैठा लीजिए। अब डिफरेंस क्या होता है दो सेट का, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस कैसे होता है, जैसे A और B कोई दो सेट है, तो A माइनस बी का क्या मतलब है। A माइनस बी का बस मतलब यही है कि A में जो भी B के लोग हैं उनको हटा लीजिए। बस A माइनस बी का बस इतना ही मतलब होता है कि A में जो भी लोग B के बस उनको हटा लीजिए। A माइनस बी हो गया, माने कि ये क्या होता है, इसमें एलिमेंट तो होगा ही होगा। कौन सा एलिमेंट, जो A का हो लेकिन B का ना हो, क्योंकि मैंने B वाला तो क्या किया है, निकाल लिया है। B में ऐसे करना होता तो वह एलिमेंट जो B का हो पर A का ना हो, यही होता है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस। आपको बता दें, आप ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट टाइम जाएंगे तो ग्रुप थ्योरी में आएगा कि पावर सेट जो होता है किस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस वहाँ पे सुनने को मिलेगा आपको। सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इसका मतलब होता है A माइनस बी, माने A में से B के एलिमेंट को हटा लो, यूनियन B माइनस A, माने B में से एक एलिमेंट को हटा के यूनियन कर दो। यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। बात होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ये क्या होता है। अगर A कोई सेट है जिसके लिए फंडामेंटल सेट जो है X है, इसको फंडामेंटल सेट बोला है। अब समझ गया फंडामेंटल सेट क्या होता है। बहुत लोग यूनिवर्सल बोलते नहीं, मैं फंडामेंटल बोल रहा हूँ। तो A कोई सेट, उसके लिए फंडामेंटल सेट क्या है, X है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को ऐसे लिखते हैं या कहेंगे आप ऐसे भी देखेंगे। ये होता क्या है, इसको बोलते हैं X में से, मैंने फंडामेंटल सेट में से एक को हटा
फंडामेंटल सेट में से ए को हटा दो, माने क्या हुआ, इसमें एलिमेंट आएंगे, कौन से एलिमेंट, जो एक्स के तो हैं लेकिन ए के नहीं हैं, ए के क्या होंगे, नहीं होंगे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्स ए का तो होगा, सॉरी एक्स का तो होगा लेकिन ए का नहीं होगा। अब इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि बहुत परेशान करता है। जैसे आपको बता दें, अभी हम लोग आर की बात कर रहे थे। आर को मैंने बताया दो पार्ट में होता है, क्यू होता है, क्यू डैश होता है, टोटली डिसजॉइंट होते हैं। तो अगर मैं आर को ऐसे दिखा रहा हूँ, सपोज कि ऐसा होता नहीं, आर को एक लाइन से दिखाते हैं, बस मैं सपोजिशन की बात कर रहा हूँ। तो आर के दो पार्ट होते हैं, एक क्यू होता है और एक क्यू डैश होता है, या वही इरेशनल नंबर, माने इसका कंप्लीमेंट ये होगा और इसका कंप्लीमेंट ये होगा। ऐसे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आर में से रेशनल को एक साइड कर दे, इरेशनल को एक साइड कर दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि क्यू का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो क्यू का कंप्लीमेंट माने आर माइनस क्यू, और आर माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल निकालिए तो बचा क्या, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यहाँ लिख देना सेट ऑफ। क्लियर है, यही होता है कंप्लीमेंट। अब बात ये है कि आप इसमें करना क्या चाहते हैं। जैसे अगर x मान लो a कंप्लीमेंट में बिलोंग किया, तो इसका मतलब साफ साफ है कि x a में नहीं है। ध्यान रखना, अगर x a इसमें है तो इसमें नहीं होगा, और इसमें है तो इसमें नहीं होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि a और a का कंप्लीमेंट जो होता है टोटली डिसजॉइंट होता है। a और a का कंप्लीमेंट जो होता है टोटली क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। एकदम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। दूसरी चीज, जैसे कोई भी सेट है x और a उसका सबसेट है, तो पक्का कि ये वाला पार्ट क्या होगा, a का कंप्लीमेंट होगा। दोनों देखो टोटली डिसजॉइंट है, लेकिन दोनों का यूनियन अगर करेंगे तो पक्का है कि आपको x मिल जाएगा, 100% है। तो ये तो हो गया कंप्लीमेंट पे। अब कुछ लॉ होते हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ये भी देख लीजिए सेट में, आइडेम्पोटेंट लॉ ये होता है किसी सेट का यूनियन अगर उसी के साथ किया जाए तो वही आएगा, और किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ किया जाए तो वही आएगा। यही होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी माने क्या होता है कि वह एलिमेंट जो विथ ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट ना डाले। तो अगर मैं ए यूनियन फाई करूँगा तो ए ही आएगा, और अगर ए इंटरसेक्शन फंडामेंटल सेट करूँगा, इसमें अगर फंडामेंटल सेट मानूँ तो ए इंटरसेक्शन करेंगे तो भी ए ही आएगा। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, ये आइडेंटिटी लॉ। एक आता है कम्यूटेटिव लॉ। एक क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, जिसमें एलिमेंट को कम्यूट किया जाता है, मैंने ऑर्डर को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। या दूसरा इसी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है किसके रहा होता है, बी इंटरसेक्शन ए के होता है। क्लियर है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर एक होता है एसोसिएटिव लॉ। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग बैठा लीजिए, कुछ है नहीं। अब है एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी दो होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी दो होते हैं, इन्होंने दिमाग बैठा लीजिए। पहला क्या होता है, ए यूनियन बी देन यूनियन सी। एक लगातार मत बोलना ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे नहीं, ए यूनियन बी देन यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन देन बी यूनियन सी एक साथ। क्लियर है। इसमें सेकेंड क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन देन बी इंटरसेक्शन से एक साथ साथ
दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी। ओके, अब एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा दो ऑपरेशन होते हैं, जो बाहर होगा उससे अलग अंदर होगा। एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये क्या होता है देख लीजिए। पहला होगा ए यूनियन, देखिए मैंने बाहर यूनियन लगाया है, इसका मतलब अंदर अब इंटरसेक्शन होगा, अलग अलग ऑपरेशन। तो जो बाहर वाला है पहले वो ऑपरेट होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, यूनियन इस पे भी ऑपरेट हुआ, ए यूनियन सी इस पे ऑपरेट हुआ। अब इसमें क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। क्लियर है? दूसरा इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो हाँ यूनियन होगा। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, अब इंटरसेक्शन अप्लाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन है तो यूनियन। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब होता है डिमॉर्गन लॉ। अब क्या होता है, डिमॉर्गन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक दिन कभी न कभी डिमॉर्गन लॉ का प्रूफ समझाऊं कैसे करते हैं। डिमॉर्गन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, कई बार आपको कई जगह आएगा। ये होता है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट। ये होता है डिमॉर्गन लॉ। क्लियर है? बहुत सी चीज़ें लोगों को बहुत दिक्कत करती हैं, जैसे हम आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट नोट में डाल लीजिए। जैसे मैंने कहा ए माइनस बी, लेकिन यूनियन क्या करने जा रहे हैं बी से। पहले ए माइनस बी में से बी हटा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी से में से बी हट गया, इसमें अब बी नहीं है, इसमें अब बी नहीं है, तुम दिमाग बैठा लीजिएगा। तो इसमें बी नहीं है, लेकिन अब इसको बी दे दिए, यूनियन दे दिए, तो मैंने ये क्या हो जाएगा, अब बी दे दिए हो। दिमाग में काम कुछ कर रहा ही नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं नहीं समझ में क्या बोलना चाहता हूँ। ए माइनस बी में से बी हटा दिए तो ए तो रहा ना, तो अब क्या बचा, ए तो ये है, ए के तो एलिमेंट होंगे ही, तो अब क्या बचा, ये ए यूनियन बी। एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, ए माइनस बी यूनियन इतना क्या होता है, ये होता है। और यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो ए माइनस बी में से बी तो हटा लियो, माने खाली एक एलिमेंट है, और ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट होगा वही यहाँ आएगा। अब इसमें बी के एलिमेंट तो है ही नहीं, तो मैंने तो हटा लिया है, तो माने ये अब टोटली क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप एकदम याद रखिएगा। और एक और रूल आपको बता दें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होता है वह नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसलिए 3 पे भी लगा सकते हैं, 4 पे भी लगा सकते हैं, तो बात की बातें हैं, तो आगे आपको बताया जाएगा। तो कम से कम सेट थ्योरी में आपको इतना तो कम से कम जानना ज़रूरी है, प्रॉपर वे में हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, तब कहीं जाके आप आगे कुछ सोच पाएंगे या मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको कम से कम रिलेशन और फंक्शन का नॉलेज तो होना चाहिए। कम रिलेशन फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या 1 1 होता है, क्या आन 2 होता है, किस टाइप के मैप क्या होते हैं, वो सब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।